हेलो एवरीवन, दिस इज मिनी एंड गुंजन। आज फिर अगेन हम अपनी ट्रूथ एंड ग्रोथ सीरीज के एपिसोड नंबर 51 पे आ गए हैं। एंड जैसा मैंने अनाउंस किया था कल कि हमारे साथ गेस्ट हैं, फरहाना हमारे साथ है। Yes. फरहाना, वेलकम हमारे Thank you. एपिसोड में। Thank Yeah. you so much, Mini. Thank you for having me. फरहान फरहाना, आपको हम फर्स्ट में बुलाना चाहते थे बट हम कॉन्फिडेंट नहीं थे तो हमने Yeah. थोड़ा सा इसलिए हमने नर्वस। 51st पे बुलाया आपको. No, thank you so much. It's an honor to, be with you guys. Thank you. Thank you. ओके, तो गुंजन हम शुरू करते हैं। फरहाना, Yes. यहाँ आज आज जो भी हमें देखेगा, आप में हमें पता है, मुझे पता है, गुंजन को पता है, आप बहुत लोगों को मोटिवेट करते हो। आपकी जर्नी हो गई, आपके कई चीजें, इवन तो पर्सनली भी मैं बोलूंगी कि आप बहुत हेल्प करते हो जो नए बिजनेस में आते हैं उनको गाइड करने के लिए। इवन मैंने ये भी देखा है कि जो पुराने लोग हैं वो भी कई बार फरहाना की चीजों को रेफर करते हैं। तो क्या मैं ना थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि क्या ये जानना है मेरे को कि क्या शुरू से ही फरहाना, जब से उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया है, और फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे शुरू किया, और दूसरा क्या शुरू से ही इतने अच्छे आप एक केक वॉक पे हमेशा वॉक करते रहे हो, लाइक हमेशा सक्सेसफुल रहे शुरू से ही। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, स्ट्रगल था या नहीं था, ये भी जानना है। क्योंकि बिल्कुल। जैसे सक्सेसफुल लोगों को देख के लगता है ना, अरे वाह वो लोग इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। तो हम जो नॉर्मल हाउसवाइफ होते हैं, जो हमें देख भी रहे हैं, उन लोगों को डर लगता है कि ये लोग तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो मुझे ये Yeah. पता करना है, आपके लिए शुरू से ऐसे था ये? Absolutely नहीं. I don't think कि कोई भी नई चीज में एंटर करना है, I don't think it can be ever easy. केक वॉक किसी के लिए नहीं होता है. From the outside वो लग सकता है कि केक वॉक है, पर कभी भी नहीं होता है. मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं. जो आप स्ट्रगल की बात कर रहे हो ना, मेरे सबसे बड़ा स्ट्रगल तो मैं बताऊं, बिजनेस स्टार्ट करना ही था मेरे लिए. The biggest struggle was to get started with the business because जो सिचुएशन में थे हम, I would say we were at the lowest low we have been, in our lives. वो टाइम पे हम कनाडा मूव हुए थे, 2019 की बात है. we were living in the US उसके पहले. सही सारा था, but because of immigration issues and all, हमने पहले से कनाडा के पीआर का अप्लाई करके रखा था. और फिर हम 2019 में फाइनली विद अ ईयर एंड हाफ ओल्ड चाइल्ड, मी माय हस्बैंड एंड हम सारे लैंड किए यहाँ पर, पीआर पर आए थे. एंड आप खुद भी न्यू इमिग्रेंट हो मिनी, यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज लीविंग अ कंट्री जहां पर आप सेटल थे, वहां से फिर आप एक न्यू कंट्री में. ऑब्वियसली यू कम फॉर अ बेटर लाइफ, बट द इनिशियल फेज इज वेरी डिफिकल्ट. हमारे पास ना पैसे थे, हमारे पास लाइक इट वाज ऑल सो न्यू, सेटलिंग फेज एंड ऑल. माय हस्बैंड इज अ फिजियो, तो उसने अपना लाइसेंस का एग्जाम देकर वो अपना काम कर रहा था. बट मेरा प्रोफेशन में मुझे अपना जॉब करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आई कुडंट स्टडी एंड अप्लाई फॉर माई लाइसेंस एग्जाम. मेरा फार्मेसी का है, तो मैंने वो आइडिया ही छोड़ दिया था कि मैं उसमें कुछ करूंगी. आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग फ्रंट डेस्क एडमिन और जॉब्स कर रही थी, बट नो फैमिली हियर. सो द चाइल्ड इज स्पेंडिंग so many hours, like मुझे इतना ये गिल्टी फील होता था कि वो बच्चा 8-10 घंटे डे केयर में निकाल रहा है विद स्ट्रेंजर्स. एंड एज पेरेंट्स मुझे लग रहा था हम तो निग्लेक्ट ही कर रहे हैं. ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, अपना इनकम ला रहे हैं हम घर पे, बट द चाइल्ड इज बीइंग निग्लेक्टेड एंड आई वाज नॉट ओके विद इट एट ऑल. और मैं बस मौके ढूंढ रही थी कि कब कुछ मुझे सही मिले कि आई कैन गेट रिड ऑफ दिस 9 to 5 जॉब. एंड हुआ ये कि देयर केम अ पॉइंट वेयर आई, मतलब मैंने चूज किया कि मैं ये क्विट कर रही हूँ और मैं कुछ भी देख लूंगी, आई डू समथिंग एल्स. तो वो टाइम था वेयर वन इनकम स्ट्रीम हैज बीन कट ऑफ, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी. माय हस्बैंड इज मेकिंग, खर्चे तो कम नहीं होते आपके, खर्चे तो वही रहते हैं. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई फाउंड द बिजनेस. अब मेरे पास ये डायलेमा था कि मैं बिजनेस कंटिन्यू करूं, शुड आई. माय हस्बैंड वाज कंप्लीटली अगेंस्ट इट. मेरे हस्बैंड का ये बोलना था कि ही वांटेड मी टू वेट, ही वांटेड कि जॉब करो एंड गेट इनटू समथिंग, थोड़े पैसे बनेंगे एंड देन यू कैन थिंक अबाउट द बिजनेस एंड ऑल. बट मेरा ये था कि अगर मैं एक और जॉब में लग गई तो आई विल बी स्टक इन दैट एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट. और फिर अगर मैंने अभी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को परस्यू नहीं किया, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन. आई नो माई सेल्फ. तो वो, सॉरी मिनी, हम आपको लूज कर गए थे. सॉरी, मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया था. ओके, या सो वही था. तो मुझे लगा था कि अगर मैं ये पॉइंट पे अगर इस बिजनेस को परस्यू नहीं करती हूँ, आई एम नेवर गोइंग टू बी एबल टू डू इट. तो मैंने फॉर द वेरी फ्यू टाइम्स इन माई लाइफ मैंने जिद करके ये बिजनेस स्टार्ट किया है. माई हस्बैंड डिड नॉट वांट मी टू डू इट, सो दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रगल. और जब आप खुद अपनी मर्जी से अपना डिसीजन लेते हो, then you cannot fall flat on that, then you cannot show weaknesses के difficult है ये है, because मैंने खुद इतना बवाल करके business start किया है. So now
I took it upon myself कब ये जो भी है, I'm going to figure this out, I'm going to be successful, I'm going to make it work no matter what. And that's the attitude. मतलब मैंने कभी मेरे दिमाग में था ही नहीं कि ये नहीं चलेगा मेरे लिए, जो भी हो जो भी, I'll just do what it requires and I'll do it. So वो attitude से बड़ा फर्क पड़ता है मुझे लगता है. Yes, Yeah, definitely, true, definitely. true. Like Yeah. so inspiring, फरहाना से तो वैसी बात होती रहती है, बट जब भी उनके मैं वीडियोस देखती हूँ ना, आई रियली फील इंस्पायर्ड, क्योंकि हम लोग स्टक हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि आपने सोच लिया था कि मेरे को करना ही है, बट मेरा सेम था, मैं स्टक हो गई थी कि अरे क्या पता नहीं मैं कर पाऊंगी, डिजिटली नहीं कर पाऊंगी, बट देन एक टाइम आया, फेस आया, जब मैंने भी ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं, आई विल मेक इट हैपन, आई विल डू इट. तो या डेफिनेटली हमारे डिसीजंस एंड एटीट्यूड लाइफ में बहुत बहुत इम्पैक्ट करते हैं मिनी. एंड आप शायद बीच में से कट हो गए थे, तो यू कैन सी द रिप्ले. Definitely I'm going to watch this. या फरहाना, मैं आपसे यहाँ पे भी मेरे को आप दो चीज पे एग्री करूंगी. जैसे न्यू इमिग्रेंट जब हम भी आए थे, तो मतलब मेरा ये था कि आई थिंक मैंने 7th 8th मंथ में अपने हस्बैंड को कहा था लेट्स गो बैक, क्योंकि मेरा हो गया था कि मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था. आई थिंक एक दिन हमारे लाइफ में भी मेरा थोड़ा सा, उस दिन हमारा ट्यूसडे एक मीटिंग थी, तो वो थोड़ा बस्ट आउट हो गया गुंजन के सामने, कि भाई मेरे को लगा था कि भाई ये मेरी गलती है कि मुझे अपने हस्बैंड को रोक देना चाहिए था कि वो गवर्नमेंट जॉब ना छोड़ के आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की लाइफ ही बिल्कुल अलग हो गई थी. तो ऐसा लगा था कि भाई गलती कर दी मैंने. उनको, वो चाह रहे थे आना, बट मुझे उन्हें रोकना चाहिए था. तो ये एक चीज थी. बट जब मैंने ये बिजनेस, मैंने डेफिनेटली आपका देख के मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, एंड जब मैंने शुरू किया और जो मुझे मोटिवेशन मिला और जो हमारी कम्युनिटी से हेल्प मिला, मेरे को ये लगता है कि अगर मैं 17 इयर्स के करियर के ब्रेक के बाद अगर ये जर्नी शुरू कर सकती हूँ, तो फिर कोई भी कर सकता है. तो एंड देन आपने जो बताया, मैंने सुना कि क्या कहते हैं, जो आपने अपने हस्बैंड को मना के ये किया है, यहाँ पे भी ये केस था कि मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मुझे मना कर दिया था कि नहीं मैंने ये नहीं. मैंने फिर भी उन्हें बोला कि मैं ट्राई करना चाहती हूँ, मेरा मन है और मुझे लगता है, एक अंदर से गट फीलिंग आती है ना कि नहीं ये कुछ वैसा नहीं है, ये सही है, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर चुके हो. 3 महीना मैं देख रही थी उसको, सब कुछ वॉच कर रही थी, तो एक अंदर से फीलिंग थी कि नहीं ये गलत नहीं है. तो आज मुझे लगता है कि या हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये जो भी हमें वॉच कर रहा होगा, देख रहा होगा कि हम लोग भी उसी डाउट से, उसी एक उससे आए हैं. गुंजन, आप कुछ पूछना चाहते हैं फरहाना से? यस डेफिनेटली. फरहाना, मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट थी, बट हाँ रिलेटेबल थी फरहाना के साथ, बिकॉज वो भी हेल्थ केयर बैकग्राउंड से, मैं भी, तो आई कैन रिलेट दैट कि कितना डिफिकल्ट होता वो सब जब आप दूसरे में जाके जॉब करते हो. तो फरहाना, आपकी स्टोरी के बाद मैं अब, क्योंकि आपको काफी टाइम हो गया बिजनेस में, आई थिंक 5+ years हो गए, तो व्हाट यू फील टुडे कि आपने क्या अचीव किया इन योर बिजनेस एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ? डू यू थिंक कि आप जो पहले 5 साल पहले आप जो थे और अभी आप जो हो, डू यू रियली फील कि इट वाज वर्थ इट टेकिंग दैट स्टेप? मैं ऑनेस्टली बताऊं, 5 साल पहले जो मैं थी was a completely different version of myself, जो लेकिन वो बिल्कुल ही लाइक आई हैव इवॉल्व्ड बहुत सारे एस्पेक्ट्स में. अगर आप लाइक मेरे कितने सारे बॉम्बे के ऐसे कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो जानते थे कि मैं, जानते हैं एक्चुअली कि मैं ओरिजिनली कैसी थी, क्वाइट, डोंट स्पीक अप, कुछ हो, मतलब मैं बिल्कुल ही वैसे, आप a person who is easily ignored in a crowd, that's me. That was me forever, school life, college life, हर जगह पर. तो for me to come here, gain the confidence. क्यों confidence आया? वो भी because this is not something which is my comfort zone. ये जो मैं यहाँ बैठकर we are talking, हम जो content बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, I was not at all comfortable. मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि अगर कोई मुझे बोलता ना थोड़े सालों पहले, 5-6-10 साल पहले, कि this is how my career is going to move in this direction, I would have been rubbish. This is the last thing which I would do. मतलब मैं अपने आप को इमेजिन कर ही नहीं सकती कि I am the one, the front facing and on camera. So मतलब मुझे लगता है life just throws things at you and puts you in situations to make you stronger, to make you get over it and emerge a different version. And I am so thankful for the things which I have gone through, the things that I have learned, जो चीजें the things which have changed me. I'm very very thankful for each and everything, because जो lifestyle हम जी रहे हैं आज, अगर मैंने ये डिसीजन 5 साल पहले स्ट्रॉन्ग हेडेडली नहीं लिया होता,
कुछ भी नहीं बदला होता. आई एम प्रिटी श्योर मैं आइदर जॉब नहीं कर रही होती बिकॉज ऑफ किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अगर कर भी रही होती तो पार्ट टाइम कुछ ऐसे सर्वाइवल जॉब्स टाइप का ही कुछ होता. That is what my life would have been. We would not have enough money to do the things which we are doing right now. तो हम काफी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते, हम वेकेशन पर नहीं जा रहे होते, हम बच्चों को जो एक्सपीरियंसेस के लिए मैं बिना सोचे टिकट्स बुक करती हूँ, इधर गए उधर गए ये किया, वो सब नहीं पॉसिबल होता. So yes, my life is very very different right now. डेफिनेटली फरहाना, जो आप बोल रहे हो, मैंने तो अभी रिसेंटली अपनी जर्नी स्टार्ट की, बट आई कैन सी लॉट ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ. इंडिया में तो मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट थी, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रही थी, और मैं मतलब ये वर्जन मैंने जो अपना बनाया यूएस में आके, इट वाज नेवर एवर इन इंडिया. बट आई एम रियली, मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये स्टेप लिया मैंने. एंड टुडे आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस बैक कि मैं बाहर जाके लोगों से, अब मेरे को यानी मेरे हस्बैंड मेरे को साथ में नहीं चाहिए किसी से बात करने के लिए. पहले बीच में ऐसा था कि मैं मतलब लिटरली ऐसी हो गई थी कि आई कांट बी like I was not even able to talk to people if my husband is not there. तो I really am grateful कि मैंने ये स्टेप लिया. मैं मिनी से भी हमेशा बोलती हूँ कि बाकी सक्सेस तो है ही है आगे, बट दिस सक्सेस इज लाइक व्हाट आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ. मेरे को अपना वर्जन देखे आई एम वेरी हैप्पी. और मैं गुंजन आपको एक और बात बोलूं, जो आप कह रहे हो ना कि ये सक्सेस जब तक आप नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस ऑलवेज प्रीडिसेसेस द मॉनेटरी सक्सेस. मेरा भी पैसे बनते हैं, द बिजनेस सिस्टम इज सेट इन सच अ वे कि आपका, इफ यू डू द इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज जो है आपकी, अगर आप वो सही से करते हो, पैसे तो आएंगे. बट उसके पहले जो आप काम डाल रहे हो, जो आप स्किल सीख रहे हो, उससे जो आपका कॉन्फिडेंस आता है, जो आप बदलते हो, that if you are seeing that, then the other part is inevitable. वो होना ही है. Yes, definitely. और मेरा एक एडेड क्वेश्चन था आपके लिए फरहाना कि दिस इज आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ बताई, बट व्हाट वी शुड लाइक यू शुड टेल आवर ऑडियंस कि आपने 5 साल में अपने बिजनेस में क्या ग्रोथ देखी है. लाइक व्हाट यू थिंक कि मैंने यार सीरियसली मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने सोचा नहीं था कि आई विल बी इन दिस पोजिशन ये आज के दिन पे. बिजनेस ग्रोथ जो है ना, बहुत काफी सारी चीजें देखी. ऑब्वियसली माइलस्टोन अचीवमेंट्स है. जो लेवल पे मैं आज हूँ, जहां पर मैं पहुंची हूँ, इट इज सो इनक्रेडिबल के देखो, बिजनेस का कॉम्पेंसेशन प्लान है, आप जो अफिलिएट से पैसे आते हैं, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग. बट यहाँ पर ना आप पैसिवली इनकम इस तरीके से बनाने लगते हो कि देयर आर टाइम्स व्हेन आई डोंट इवन नो कि ये चीजें कहाँ से आ रही है, ये वेयर डिड दिस चेक कम फ्रॉम, आई हैव टू गो एंड चेक. बट और उससे हमारी लाइफ पर जो इम्पैक्ट हुआ है, मैं आपको वो बताती हूँ. वी न्यू इमिग्रेंट, वी केम हियर 2019. हमने आए 2020 में कोविड हुआ. कोविड में द हाउसिंग मार्केट, हमें ऑब्वियसली हर इमिग्रेंट का ड्रीम होता है कि खुद का आप घर खरीदो, वो सब करो. हमारा हमेशा से था. 2019 जुलाई में हम आए, अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया, 2020 मार्च में कोविड आया. Because of COVID, everything changed, right? The housing market also, prices जो इतने, मतलब हमारा जो इरादा था कि 2020-21 में हम घर लेंगे, वो my husband is a very मतलब safe player. He'll never jump into anything which has a very high risk. He saw the housing market is like, इसमें अपने को हाथ डालना ही नहीं है. मुझे नहीं पता वो मुझे बिजनेस में कैसे हाथ डालने दिया, बट दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. तो वो हम रुक गए थे वहां पर एंड एवरीथिंग. 2023 में फाइनली वी वर एबल टू बाय अ हाउस. हमने खुद का अपना घर लिया. वी लिव इन ओकविल, व्हिच आई फील इज वन ऑफ द हमारा पर्सनल फेवरेट लोकेशन था टू बाय अ हाउस. वी वर एबल टू डू दैट. 20% का डाउन पेमेंट करके हमने अपना घर खरीदा. चलो एक बार आप घर ले लेते हो, मॉर्गेज के पेमेंट से चलते रहते, वो हो गया. The part which I am proud of is कि because of the business से जो extra income आती है, I am able to, मैंने अपने लिए गोल बनाया हुआ है कि every 3-4 months I will put X amount of extra money towards the mortgage. Because now our next goal is obviously to become debt free, mortgage free. Mortgage आपका 20-25-30 साल तक, I do not have this intention of continuing paying interest and all of those things for so many years. तो ये मेरा एक पर्सनल अभी गोल बन चुका है कि जो भी हमारा क्वार्टरली और ऐसा मैं एक गोल बनाया कि इतना अमाउंट इज whatever it comes, it's going towards our extra mortgage payment. और वो प्रिंसिपल अमाउंट में जाता है, आप इंटरेस्ट में सेव करते हो. there's so many all of those things. तो वो आई एम सो प्राउड ऑफ के एक पॉइंट था जब मैं अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी फॉर बाइंग स्मॉल थिंग्स लाइक मेकअप चाहिए, बच्चों के कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, एंड ही इज द वन पेइंग फॉर दैट.
and look at what I'm able to do now. Pay towards the house, extra payments towards the house Yeah. goes from my business. Yeah. Like I cannot tell you how proud that makes me feel. How इनका मतलब I अगर 5 साल पहले अगर मैं जाऊं और मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, अगर मैंने अपने आप को like other things we do कि चलो ठीक है मना कर रहे तो नहीं करती हूँ, जाने दो, रुक जाती हूँ, जॉब देख लेते हैं, अगर मैंने वो सब चीजों में आ गई होती, I'm so grateful I did not do that. Yeah. So yeah. Yeah. So amazing, Thank you. Farhana. Yeah. It's like मेरे को तो अभी goosebumps आ रहे हैं. I'm also feeling proud that you are my coach, and really, like consistency and persistence आपको हमेशा success दिलाता ही है, चाहे थोड़े late दिलाए, but दिलाता जरूर है. Yeah. तो Yeah. yes, Mini. फरहाना, मैं एक चीज बोलूंगी कि आज का जो एपिसोड है ना, उसमें आपने बहुत सारी अंदर की बात हमें बता दी है, एंड देन मैं हमारे लिए तो डेफिनेटली, हमें तो आप आज नहीं तो कल बता ही देते क्योंकि हम लोग आपकी टीम है. एंड देन बट मेरे को ये अच्छा लग रहा है सुन के, जो भी हमें देख रहा होगा या ये रिकैप देखेगा, तो ये वो चीजें हैं जो हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये अपनी आप टीम को मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हो, ये वो बात है जो एज अ लेडी, एज अ मदर जो आप फील करते हो. क्योंकि ये चीज मैं आपसे यहाँ पे मैं एग्री करती हूँ कि भाई जब आप हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कभी किसी चीज के लिए आपको रोकता है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, बट एज अ वाइफ, एज अ बच्चों की मदर, आप थोड़ा सा गिल्ट फील करते हो. कई चीजें मैं अपनी भी कट डाउन करती हूँ, जबकि मेरी पर्सनैलिटी, अगर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने अगर ठान लिया मुझे करना है तो करना है. बट अब जब हस्बैंड के ऊपर देखती हूँ ना कि भाई मॉर्गेज है और अदर बिल्स हैं और वो चीजें हैं, नेक्स्ट ईयर बच्चा यूनिवर्सिटी जाना है, जब वो सब देखती थी ना, तो मैं अपनी चीजों को चुप लगा जाती थी कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, लेटर ऑन नेक्स्ट टाइम देख लेंगे. तो बट हाँ, या अब जैसा आपने बोला है, आई कैन इमेजिन जो बिजनेस सक्सेसफुली आपने अचीव किया है, जो अपना इसमें माइलस्टोन अपने जितने अचीव किए हैं, डेफिनेटली जो इस बिजनेस में है और जो देख रहे हैं ना हमें, आप आई डोंट नो कि क्या चीज आप लोगों को रोक रही है. एंड मुझे ये लगता है कि ट्राई तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक जो प्लेटफॉर्म है ना बहुत ओपन है, जिसमें हम हमेशा कहते हैं कि आके एक्सप्लोर कीजिए. ये नहीं है कि सिर्फ हम आपको कहते हैं नहीं अभी ज्वाइन कीजिए, अभी आप एग्जाम लिखिए, अभी आप क्लियर कीजिए. बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो मैंने देखे हैं, बट ये ओपन है, हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और आप लोगों के सामने है. इससे ज्यादा आई थिंक यकीन दिलवाने के लिए और क्या चाहिए. तो थैंक यू फरहाना, थैंक यू आने के लिए. फरहाना, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, बट इनिशियल पीरियड में आई वाज नॉट दैट, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं. बट आफ्टर लाइक हियरिंग यू अगेन एंड अगेन, तो मेरे को ये लगा कि जब ये कर सकती है तो मैं भी कर लूंगी, मैं करूंगी. एंड यू वेयर द मोटिवेशन फॉर, आई रियली अच्छा है आज हम ये इंटरव्यू में आए, तो आई रियली टेक दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू. आई वांट टू लाइक रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू टू इंस्पायर अस, लाइक जब भी हम स्टक होते हैं आप हमारे साथ होती हो. आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. Thank you so much, Mini, Gunjan, both of you guys. Also, I am very proud of you guys for the way you guys are, have taken ownership of your businesses. और जिस तरीके से आप लोग, creativity, ये जो series आप start कर रहे हो, very creative, and I enjoy watching the episodes and your energy, both of you guys. थैंक यू. थैंक यू तो फरहाना, अगर आपने हमारे एपिसोड देखे हैं तो देन हमारे एपिसोड का एक रिचुअल है कि हम बिना गेस्ट से, बिना टिप्स लिए नहीं जाने देते. हम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आप बच्चों की टेक केयर करते हो एज अ मदर, वैसे तो फैमिली का तो, या नानी दादी के नुस्खे वाला, तो एनीथिंग जो भी हमारी लेडीज देखती है उनके लिए. एब्सोल्युटली. अगर मुझे कोई टिप देना हो, मैं सोचती हूँ कि जो मेरी एक्सपर्ट फील्ड है, मैं उसी पर जाकर उसी के बारे में टिप्स दूंगी. सो द ओनली थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से इज कि हर बार लाइफ में ये होता है कि आप कुछ भी जब डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं, वो लेने से पहले आप काफी सोचते हो अपने माइंड में. our mind automatically starts giving us a lot of excuses, a lot of reasons why you should not be jumping into it, you should not be, procrastinate करना चाहिए, delay करना चाहिए. बहुत सारे reasons होते हैं. मैं जब start करना चाह रही थी, मेरे पास भी थे, प्लस द एक्सटर्नल रीजंस जो थे, हस्बैंड एंड फैमिली एंड वो सारी चीजें थी. मतलब मुझे लगता है कि उससे ज्यादा गलत टाइम अगर मैं लॉजिकली सोचूं ना, नहीं हो सकता था. Like that was the worst time for me to jump into something which can be so uncertain कि कुछ आता नहीं है, करता नहीं, and you just jump into it. But that is exactly the time when you should be jumping.
जब हर चीज गलत लगती है, जब हर चीज डिफिकल्ट लगती है, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन योर इनर स्ट्रेंथ इज गोइंग टू कम आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड यू विल फिगर आउट वेज, यू विल फिगर आउट कि कैसे करना है, क्या करना है. तो कभी भी राइट मोमेंट, कभी भी फीलिंग रेडी. अभी रिसेंटली मैंने कोट पढ़ा था कि फीलिंग रेडी एक फीलिंग नहीं होती है, इट्स अ डिसीजन दैट यू नीड टू टेक. आप कभी भी फील नहीं करने वाले हो कि हाँ अब मैं रेडी हूँ. दैट ऑलवेज हैज टू बी अ डिसीजन कि आप डिसाइड करते हो कि अब मैं रेडी हूँ और अब मैं करूंगी. So that's all I would like to say कि just take that decision whenever और जितना डिले करोगे your mind is going to keep telling you बाद में 1 साल निकल जाएगा and you're going to be in the exact same situation where you are right now. So don't do it. थैंक यू फरहाना, थैंक यू. एंड इतना अच्छा मैसेज देने के लिए जो भी देखेगा डेफिनेटली मोटिवेट होगा आज. एंड या आई थिंक गुंजन आप कुछ और भी पूछना था कि हमें फरहाना अगर हाथ में आज हमें हमारे सामने है तो हम लोग सोचते हैं ना कुछ और भी पूछ ले. हाँ तो मैं हैशटैग बोल रही हूँ, मैं मिलती ही नहीं हूँ आप लोगों को. मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड टुडे, लाइक जो भी हमारी ऑडियंस देखेंगी, आई रियली वांट टू सी लाइक हाउ पीपल आर वर्किंग, हाउ दे टुक देयर डिसीजंस इन लाइफ, और आज वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है बिकॉज उन्होंने उस टाइम डिसीजन लिया और कंसिस्टेंसी से उस पर वर्क करते रहे. तो अगर आप मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप कंसिस्टेंसी रखो अपने कोई भी चीज में एंड यू विल सक्सीड. तो या आई थिंक फरहाना ने आज बहुत अच्छा मैसेज दिया. अगर मिनी आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन गो अहेड. मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, बस मैं ये दिखाना चाहती हूँ अगर हमें कोई भी इस वक्त देख रहा है तो वो देख सकते हैं कि फरहाना के साथ उनके 2 बच्चे हैं. ये है मगर जो बिजनेस सक्सेसफुली कर रही है अपने बच्चों को साथ लेके. तभी कहते हैं ना कि ये जो हमारा बिजनेस है हम कहीं से भी कर सकते हैं, किचन से, बच्चों के स्टडी रूम से, बच्चों के रूम से, बैकयार्ड में बैठकर. या सो जस्ट थैंक यू एक फोन और वाईफाई चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं चाहिए. Absolutely. Thank you, Farhana. Thank you for Thank joining you. us.